नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज आपके साथ। मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आज आपको बताना चाहता हूं, पिछले 10 दिनों से जारी महाराष्ट्र पॉलिटिक्स लीक्स यानी एमपीएल अपने फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र का सियासी घमासान अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका है। बागी विधायकों ने पूरी फील्डिंग सजा ली है। 2700 किलोमीटर खिसककर करीब 500 किलोमीटर की बाउंड्री पर जमने की तैयारी पर है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एमपीएल के सारे खिलाड़ियों को मैदान में उतरने के लिए कह दिया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दोनों टीमों को फाइनल से पहले फ्लोर पर आने के लिए कह दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की टीम शिवसेना, एकनाथ शिंदे की टीम शिवसेना, दोनों ही टीमों की जोर आजमाइश क्या रंग दिखाती है। पूरे देश की नजर महाराष्ट्र पर टिकी है, सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। बीजेपी का महाशक्ति परीक्षण भी फ्लोर टेस्ट में फाइनल होगा। महाराष्ट्र पॉलिटिकल लीग यानी एमपीएल में किस टीम की कितनी तैयारी है, किसका पड़ला हल्का दिख रहा है, किसका पड़ला भारी है, अब से थोड़ी देर के बाद इस पर मोहर लग जाएगी। कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का इंतजार दोनों टीमें बेसब्री से कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलूंगा। उससे पहले राजस्थान के उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ है उसको लेकर हर तरफ गुस्सा है, डर का माहौल है। उदयपुर तो उबल रहा है, पूरे राजस्थान में तनाव के हालात बने हुए हैं। पूरे देश में तालिबानी हिंसा के मॉडल पर बहस तेज हो गई है। उदयपुर में बहुत सी बेरहमी तरीके से कन्या की हत्या की गई, कन्हैया की। आईएसआई के तर्ज पर हत्या का यह पहला मामला है हिंदुस्तान में जो सामने आया है। हर तबका, हर शख्स इस हत्या की कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है और जांच में यह बात सामने आ रही है कि हथियारों का कनेक्शन पाकिस्तान से है। इस पर जांच पड़ताल चल रही है और जिस तरीके से जो तमाम संगठन हैं जो विदेशों में बैठकर हिंदुस्तान में जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन संगठनों से तार इन हथियारों के जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरह के सवाल सामने हैं। इन सब के बीच उदयपुर के हत्याकांड पर सियासत तेज होती जा रही है। बीजेपी इसे राजस्थान सरकार यानी गहलोत सरकार की नाकामी बता रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके लिए पूरे देश के माहौल को जिम्मेदार बता रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां मिलकर इसका समाधान निकालने की वकालत कर रहे हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उदयपुर हत्याकांड को लेकर कई तरीके के धर्मगुरु, उनके रिएक्शन सामने आए हैं, कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु भी एक मत पर इस हत्याकांड की निंदा कर रहे हैं और जिस शख्स को भी देखो, हर शख्स इस घटना के बाद सख्ते में है और हर शख्स इस घटना की निंदा करता नजर आ रहा है। क्योंकि कोई भी हिंदुस्तानी इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा और सरकारों से सख्ती से निपटने के लिए हर शख्स अपील कर रहा है। तालिबानी हत्याकांड के तमाम अपडेट भी मैं आपको दूंगा और यह भी बताऊंगा कि इसके कनेक्शन पाकिस्तान से कैसे जुड़े हैं। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दुनिया तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को मैं देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं।
आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। और राष्ट्र की आवाज की शुरुआत करना चाहता हूं आज की सबसे बड़ी खबर से, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर होगा और इसको लेकर सुरक्षित रखा गया था। अब से थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे के वकील की फ्लोर टेस्ट टालने की अपील की है। शिंदे गुट कल ही फ्लोर टेस्ट चाहता है और राज्यपाल ने 30 जून को फ्लोर टेस्ट के लिए जो आदेश दिए थे उसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो या इसके अलावा शिंदे ग्रुप हो, तमाम ग्रुप इस समय सुप्रीम कोर्ट पर टकटकी नजर लगाए बैठे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा कि फ्लोर टेस्ट होगा क्या नहीं होगा, और जितने विधायक हैं कमोवेश कुछ ही घंटों के भीतर महाराष्ट्र की सरजमी पे होंगे। हालांकि तमाम तरह के कयास, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी। विधायकों के अंदर डर है कहीं उनके साथ अनहोनी ना हो जाए। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए जो मौजूदा मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, कल वो रिटायर हो रहे थे, लेकिन आज उनको हटा दिया गया। उनकी जगह पर महाराष्ट्र में यानी मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर की जिम्मेदारी दे दी है। क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लगातार इस पूरे मसले को लेकर कई तरह की बात कही है और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुनवाई हुई। वकीलों की फौज ने जिरह की। ऐसे में मैं आपको दिखाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या दलीलें दी हैं। उद्धव सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बहस की शुरुआत कर रहे थे। उन्होंने राज्यपाल के आदेश पर सवाल खड़े किए हैं। सिंघवी ने कहा कि एनसीपी के 2 विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने किस तरीके की बात कही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चूंकि टेस्ट के लिए सुपरसोनिक स्पीड, सिंघवी उन्होंने ये भी कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए सुपरसोनिक स्पीड है। इसको लेकर भी अलग अलग तरीके की दलील दी गई है। इसके अलावा फ्लोर टेस्ट को कुछ दिन के लिए टाल दिया जाना चाहिए, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, जो उद्धव ठाकरे के वकील हैं। इसके अलावा जस्टिस कांड, योग्यता अयोग्यता पर फ्लोर टेस्ट कैसे निर्भर करता है, ये उन्होंने सवाल किया। जो कोर्ट की सख्त टिप्पणी है उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। सिंघवी ने कहा कि योग्यता अयोग्यता का फ्लोर टेस्ट से सीधा संबंध है। ये जज के सामने वो बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरा सवाल था, नीरज कौल जो राज्यपाल ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, ये वकील हैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, उन्होंने इस तरह की बात कही है। इसके अलावा अलग की बात है, ये नीरज कौल ने कहा कि राज्यपाल के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में हो रहा था वो उन्होंने अपनी मर्जी से अपने संज्ञान में लेकर चीजों की बात कही है। नीरज कौल ने यह भी कहा कि फ्लोर टेस्ट में देरी नहीं होनी चाहिए। इस पर जज क्या कहते हैं, इस पर लगातार बहस हो रही है, बातचीत हो रही है। तमाम दलीलों के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। तुषार मेहता डिप्टी स्पीकर के खिलाफ खुद अविश्वास प्रस्ताव होगा। तुषार मेहता गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से वकील हैं, ये उन्होंने दलील दी है। इसके अलावा तुषार मेहता ने यह भी कहा कि स्पीकर अपनी मतदाता सूची तय नहीं कर सकते, ये तुषार मेहता की तरफ से दलील दी गई है। इसके अलावा नीरज कौल भी सामने आते हैं, यानी तमाम जो वकील थे वो जजेस के सामने बातचीत करते। तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल के फैसला गलत नहीं है, राज्यपाल का फैसला गलत नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है पूरा देश देख रहा है। नीरज कौल ने कहा 55 में से 29 विधायक असंतुष्ट हैं, यह नीरज कौल का वहां कोर्ट के अंदर बयान था। इसके अलावा अगली सूची में जो वकील थे उन्होंने क्या दलील दी है, जरा वो भी दिखाइए। जस्टिस ने कहा कितने विधायक असंतुष्ट हैं, ये पूछा उनसे कि आप बताइए कितने विधायक असंतुष्ट हैं। इसके अलावा तुषार मेहता ने कहा कि अलग अलग तरीके की बात आई। नीरज कौल ने कहा कि नंबर का फैसला फ्लोर टेस्ट से होगा। ये नीरज कौल जो वकील हैं देवेंद्र फडणवीस के, उनकी तरफ से यह बयान आया। नीरज कौल ने यह भी कहा कि नंबर फैसला फ्लोर टेस्ट तक होगा, यानी तमाम जिरह के बाद फैसला रख लिया गया था। यह पूरी प्रक्रिया मैंने आपको इसलिए दिखा दी
चूंकि अब से थोड़ी देर के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और मेरे स्क्रीन पर एक बड़ी खबर आ रही है। 10 बजे गोवा पहुंचेगा शिंदे गुट। इस वक्त की बड़ी खबर, जिस बात की जानकारी न्यूज इंडिया ने आपको दी थी कि गुवाहाटी से गोवा जाएंगे विधायक, आखिरकार न्यूज इंडिया की खबर पर मोहर लग गई है और इस खबर मिल रही है कि गुवाहाटी से गोवा पहुंचेगा शिंदे गुट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुंबई में जिस तरीके से शिव सैनिक नाराज हैं, गुस्से में हैं, उसको लेकर यह खबर मिल रही है कि ये तमाम जो विधायक हैं वो गोवा पहुंचेंगे और गोवा के बाद फिर वो मुंबई पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। पीयूष शुक्ला इस समय मेरे साथ मौजूद है। पीयूष इस समय गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। पीयूष, जिस बात की जानकारी न्यूज इंडिया ने दी थी कि गुवाहाटी से गोवा पहुंचेंगे विधायक, उस खबर पर मोहर लग गई और भगतदा के यहां क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभी यहाँ पर भगतदा के यहाँ पूरी शांति है, लेकिन मीडिया का जमावड़ा बहुत ज़्यादा है। सरफराज जी, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर फिलहाल सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि जो सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होगा वो अगर शिवसेना आघाड़ी सरकार के पक्ष में नहीं आता है, तो ये बताया जा रहा है कि संभवतः उद्धव ठाकरे आज ही राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं और इस संभावना के चलते यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। मीडिया का पूरा जमावड़ा है, लेकिन अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 9 बजे का वक्त था, 9:09 हो चुके हैं। अब से थोड़ी देर में वो फैसला सामने आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम बदलता नजर आएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आज सुबह से ही बैठकों का दौर वहां पर चल रहा है। पहले पदाधिकारियों के साथ बैठक थी, जो विधायक वरिष्ठ थे वो आ गए, उनके साथ बैठक हुई। अभी भी जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो अपने आवास में हैं, वहां से अब से थोड़ी देर बाद वो निकलेंगे और विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक होगी। कल की रणनीति क्या होगी, इस पर मंथन और चिंतन किया जाएगा। दो सहयोगी और मेरे सामने इस समय जुड़े हुए, स्क्रीन पर लाइए उनको भी। पीयूष, आप बने रहिए मेरे पास, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। इस समय दो और सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, दीपक चौबे और संजीव कुमार, दो स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। 3 सहयोगी लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजीव, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की दलील दी गई है उसको लेकर शिंदे गुट ज्यादा हावी होता दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवसेना अब क्या करेगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से, क्योंकि जो राजनीतिक संकट जो कि महाराष्ट्र में जो है। एक सेकंड संजीव बताइए, पीयूष क्या खबर है आपके पास? पीयूष, क्या खबर है? अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, महाराष्ट्र में बहुमत परीक्षण होगा। बहुमत परीक्षण कराने का राज्यपाल का फैसला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज इंडिया पर, सबसे बड़ी खबर पीयूष बता रहे हैं न्यूज इंडिया पर। राष्ट्र की आवाज के जरिए अपने दर्शकों को बता दूं कि महाराष्ट्र में शक्ति परीक्षण होगा। पीयूष, क्या जानकारी है और आपके पास? फिलहाल अभी ये जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र में कल शक्ति परीक्षण होगा, यानी 11 बजे फ्लोर टेस्ट, जिसकी बात राज्यपाल ने पत्र के जरिए कही थी, वो कल 11 बजे होगा। अभी ये सूचना तत्काल आई है, आप विस्तार से पूरा जजमेंट अभी आना बाकी है। सरफराज जी, ठीक है, चलिए इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा। महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा, यानी दोनों ही गुट को विधानसभा में जाकर अपने अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाने होंगे। जिस बात का जिक्र मैं शुरुआत में कर रहा था, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया। फ्लोर टेस्ट रोक नहीं सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फ्लोर टेस्ट पर कोई रोक नहीं होगी और दोनों ही पार्टियां अपने अपने विधायकों का शक्ति प्रदर्शन कर सकती हैं। कल सुबह 11 बजे के आसपास शक्ति प्रदर्शन होगा और उससे पहले अपने दर्शकों को मैं यह भी बता दूं कि विधानसभा के भीतर उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त की जानकारी ये मिल रही है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से चीजें बदली गई हैं, उसको लेकर कई तरीके के सवाल हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होगा और किस समय होगा इस पर कोई रोक नहीं है। हालांकि इसको लेकर उद्धव ठाकरे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम तरह की दलील दी थी, लेकिन जजेस ने साफ इनकार कर दिया। फ्लोर टेस्ट को नहीं रोक सकते और शक्ति प्रदर्शन होगा, अपनी अपनी ताकत का इजहार करेंगे। किसके विधायक किसके पाले में कितने हैं, ये बड़ा सवाल है। स्क्रीन पर मेरे सहयोगी रिपोर्टर्स को भी लाइए। इसके अलावा अब पीयूष, सबसे बड़ा सवाल यह है कि तमाम जो विधायक हैं जो महाराष्ट्र में पहुंचेंगे, एक
उनकी सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके का इंतजाम होगा। हालांकि मुंबई पुलिस कमिश्नर को वक्त से पहले हटा दिया गया है, कल उनको रिटायर होना था लेकिन उससे पहले चेंज कर दिया गया। किस तरह की जिम्मेदारी, किस तरह की एहतियात बरतेगी पुलिस? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने धारा 144 जो है वो घोषित कर दी है और जिस रास्ते से अब चूंकि गोवा से मुंबई की फ्लाइट के जरिए विधायक पहुंचेंगे और सुबह का ये वक्त होगा तो उन्हें सुरक्षित लाने के लिए पूरा बंदोबस्त महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा यहां पर किया जाएगा ताकि उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना हो सके। चूंकि सुरक्षा की बात को लेकर राज्यपाल ने पहले ही डीजीपी और कमिश्नर दोनों को निर्देशित किया था। उसके अलावा गृह सचिव, केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा था। साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से भी इनमें से कई बागी विधायकों को Y+ सुरक्षा प्रदान कर दी गई। तो कहीं ना कहीं अब यह साफ है कि सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी और ऐसे में साफ है कि उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, मेरे सहयोगी इस समय बीजेपी दफ्तर से भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की दीपक जो खबर आई है, बीजेपी अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाएगी और जिस तरीके की कयास लगाए जा रहे थे इस पूरे मामले को लेकर दीपक, भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट में पास होती नजर आएगी। क्या खबर आपको मिल रही है? जी देखिए सरफराज, कल जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे थे उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से करीब 2 घंटे तक मुलाकात की और देखिए उनके साथ वरिष्ठ वकील भी थे और सारी चीजों पे चर्चा हो गई। उसके बाद वो तुषार मेहता से मिलने गए जो अटॉर्नी जनरल है, उनसे मुलाकात करने के बाद फिर वो जेपी नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद वो महाराष्ट्र पहुंचते वो भगत सिंह कोश्यारी से मिलते और कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जब कल हरी झंडी मिल गई थी तो बीजेपी की तरफ से उसके बाद वह देवेंद्र फडणवीस फ्रंट पर आकर उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया। और देखिए, न्यूज इंडिया ने 3 दिन पहले ये खबर चला दिया था कि क्योंकि कार्यकारिणी 2 तारीख को है, बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी 2 और 3 को है, उससे पहले देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। ये सबसे पहले न्यूज इंडिया ने चलाया था और देखिए वही सरफराजी होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये है कि देवेंद्र फडणवीस पहले शपथ लेंगे, उसके बाद फिर जब कार्यकारिणी की बैठक खत्म होगी उसके बाद फिर और कई मंत्री शपथ लेंगे। तो कहीं ना कहीं न्यूज इंडिया की खबर पे मोहर लग रही है और जिस तरीके से लगातार इस बार बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए रखी थी, इंतजार कर रही थी कि पहले जितना शिवसेना को डैमेज करना है उतना पहले डैमेज किया जाए, उसके बाद फिर आगे की रणनीति की बनाई जाए। बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा। पीयूष, जिस तरीके से शिंदे गुट के मिनिस्टरों की लिस्ट भी फाइनल हो गई है और इस तमाम तरह की तैयारी भी हो गई है, देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से लगातार न्यूज इंडिया बता रहा है कि वो अगले सूबे के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिस तरह की तैयारी है, शिंदे गुट की तरफ से शिंदे उप मुख्यमंत्री का पदभार समझ सकते हैं, कुछ मिनिस्टरों के नाम भी फाइनल हो गए हैं। क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल, कुछ मिनिस्टर्स हैं जिनके नाम भी फाइनल किए गए हैं लगभग, जिसमें से कुछ नाम हैं मेरे पास। गिरीश महाजन हैं, उनका नाम है जो कि बीजेपी से होंगे। प्रवीण दरेकर हैं जो कि बीजेपी से होंगे। आशीष कर हैं जो कि बीजेपी से होंगे। ऐसे कुछ नाम हैं जो इस वक्त चर्चा में है। उसके अलावा अगर हम शिंदे गुट की बात करें तो दीपक कलास्कर हैं, उनका नाम है। उसके अलावा 2-3 और नाम है, उदय सामंत का भी नाम इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसे नाम हैं जो कि मिनिस्टर की रेस में हैं और इनकी ताजपोशी हो सकती है। लेकिन जो अभी हमारे सहयोगी दीपक बता रहे थे कि सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस वो शपथ लेंगे जब सरकार बनेगी और उसके बाद वो कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए हैदराबाद जाएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्वागत की भव्य तैयारी की है। और उसके बाद वापस जब आएंगे तब दूसरा विस्तार मुंबई में होगा महाराष्ट्र सरकार का, जो कि अब बनेगी उद्धव सरकार के पतन के बाद। बिल्कुल, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट के लेकर रोक लगाने की बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि फ्लोर टेस्ट को नहीं रोका जा सकता। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त खुशी की लहर है, क्योंकि कल सदन में जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन होगा, अपनी ताकत का इजहार होगा, विधायकों के दम पर नई सरकार बनाने की कोशिश होगी। ऐसे में शिंदे गुट का बहुत अहम रोल होगा और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो विधायक हैं उनको डर भी है कि किसी तरीके की अनहोनी ना हो जाए। उसको लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी बदल दिया गया है 24 घंटे पहले। और जिस तरीके से दीपक और पीयूष बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अंदर से तमाम तरह की तैयारी कर रही है। संजीव लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। संजीव, सुप्रीम कोर्ट में सुबह से ही इस बात का इंतजार किया जा रहा था सुबह से कि 9 बजे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया
उससे कम देवेंद्र गुट में, शिंदे गुट में बड़ी राहत की खबर है। लेकिन उद्धव ठाकरे अब बेचैन होंगे, क्योंकि अपनी रणनीति बना रहे होंगे कि आखिर किस तरीके से उनको बनाना होगा, किस तरीके से बातचीत करनी होगी और क्या सूबे की आवाम को बताएंगे। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि सुबह से ही जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पे सबकी नजर थी और 5 बजे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुनवाई करेंगे। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी की जो तमाम जो दलीलें थी वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर पाई और इसीलिए जो फ्लोर टेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल फ्लोर टेस्ट होगा, क्योंकि लगातार अभिषेक मनु सिंघवी ये दलीलें दे रहे थे। तमाम उन्होंने उदाहरण दिए, तमाम सरकारों के उदाहरण दिए कि उन्होंने उत्तराखंड का उदाहरण दिया, एमपी का उदाहरण दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी दलीलें थी काम नहीं कर पाए। 3.5 घंटे करीब ये पूरा जो है सुनवाई चली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया कि फ्लोर टेस्ट होगा। ऐसे में अब जो ठीक है संजीव, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। दीपक, जिस तरह की तस्वीर हम भारतीय जनता पार्टी के खेमे से सुन रहे थे, देख रहे थे, आखिरकार उस पर मोहर लगती दिखाई दे रही है और लगातार हम इस बात को बता रहे कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। वकील क्या कुछ कहा, पहले वो सुना देता हूं आपको। पिटीशन और टुडेज पिटीशन नहीं, और ये मैटर और पहले के मैटर वो दोनों रेट पिटीशन वो जो इकट्ठे कर दिए हैं और 11 तारीख के बाद उसका फैसला होगा। उस दिन जो डिस्क्वालिफिकेशन का इशू है, स्पीकर की पावर का इशू है, गवर्नर की पावर वो सब चीजें आज नहीं बताई जा सकती। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कंसीडर किया है कि जो उनकी प्रेयर थी कि फ्लोर टेस्ट को ना होने दिया जाए, उस फ्लोर टेस्ट कल फ्लोर टेस्ट कौन कराएगा? फ्लोर टेस्ट कल होगा, बस इसी कौन कराएगा सर? डेप्यूटी स्पीकर सवालों के गहरे में फ्लोर उतना ही ऑर्डर है कि फ्लोर टेस्ट कल जारी रहेगा। तो कौन कराएगा? कोर्ट में जब ज़रा चल रही थी, कौल साहब वहां पर मौजूद थे। अपनी दलील देने के बाद मीडिया से मुखातिब उन्होंने कहा कि कल सुबह फ्लोर टेस्ट होगा, वो नहीं रुकेगा। 11 बजे सदन में फ्लोर टेस्ट होगा। उसको लेकर दीपक किस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस ने की है? जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है और देखिए जिस तरीके से जो शिंदे गुट का जो विधायक जो शिंदे गुट है वो पूरा जब वो बॉम्बे पहुंचेगा उसके बाद जितने भी बीजेपी के विधायक है उनका वहां स्वागत करेंगे और अपने कार्यकर्ता जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनको कहा गया है कि आप एयरपोर्ट पे जाइए, उनका स्वागत कीजिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कल अपनी ताकत दिखाएगी कि शिंदे गुट को कुछ ना हो, क्योंकि देखिए शिंदे गुट अब जाहिर सी बात है कि समर्थन करेगा देवेंद्र फडणवीस का, बीजेपी का। तो कहीं ना कहीं और देखिए उससे पहले गृह मंत्रालय ने उनको सुरक्षा दी वाई कैटेगरी की। उसके बाद उनके चाहे उनका परिवार हो चाहे कोई भी हो, सभी को उनकी सुरक्षा दे दी गई। उसके बाद जिस तरीके से अगर बात की जाए तो शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे उनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद सीआईएसएफ के जवान उनके यहाँ तैनात किए गए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा मालूम था। देखिए बीजेपी ने पहले से ही पूरा प्रोग्राम बनाया था, उसके बाद ही ठीक है दीपक, आपके पास आऊंगा। अपना फ्रेम भी आप ठीक कीजिए। पीयूष, अब किस तरीके से उद्धव ठाकरे गुट तैयारी करेगा, क्योंकि जिस तरीके से फाइनल मैच है और इस फाइनल मैच की आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए हैं उद्धव ठाकरे, कल यही तस्वीर दिखाई देगी। देखिए आज सुबह से अगाड़ी सरकार के घटकों के बीच में भी बैठक का दौर चला है। कांग्रेस की अलग बैठक हुई है, एनसीपी की अलग बैठक हुई है, शिवसेना के नेता भी आपस में बैठक कर चुके हैं और अब कल को लेकर ये सारी रणनीति तैयार हो गई है। केवल देखना ये था कि आज जो फैसला आना सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला क्या होता है। और अगर आप देखें तो आज जब कैबिनेट का आज कैबिनेट थी उद्धव की, और उद्धव की कैबिनेट के बाद जब लोग बाहर निकल रहे थे, तमाम जो मंत्री उनके सहयोगी घटक के बाहर निकल रहे थे, जिस तरह के स्टेटमेंट थे उस स्टेटमेंट से एक झलक तो साफ थी कि अब सरकार के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। और मैं यही कहना चाहूंगा, यही रात अंतिम, यही रात पीयूष रोकूंगा आपको। वकील साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। No, I heard that the chief minister said that if the Supreme Court order goes against him, he's given a statement. Unless somebody advises him that the Supreme Court order is in his favor, just like he's been ill-advised all this time. Sir, what about the condition that has been put, because it was addressed as to whether or not it can be a reversible decision, and the court has said it will be subject to the outcome of the main petition. Yes, but once the floor test is held, right, and you can't reverse the fact of the floor test. That's a factual event. So once you allow the floor test to go on, and the floor test results in a removal of the government by virtue of a majority, then the matter is over. So Dr. Singhvi said that the governor is not an angel, but what is the judgment will come, then what you will say?
No man can claim to be, or woman can claim to be an angel. So I don't know what Dr. Singhvi is saying. Nobody claims to be an angel. Everybody has some. But governors go, when he meant that the governor is not an angel, it means governors are prone to making a mistake. But they are humans like everybody else. Judges make mistakes. Lawyers make lots of mistakes. So. It is a big victory for for the Shinde faction. It is a very, very, very big win. But it was expected. Once you have a majority of. और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं न्यूज इंडिया पर बता दूं, अब से थोड़ी देर के बाद महाराष्ट्र की जनता से उद्धव ठाकरे संबोधित करेंगे, बातचीत करेंगे, एक बहुत बड़ा मैसेज वो देने की कोशिश करेंगे। वो बताएंगे कि किस तरीके से उनके साथ विश्वासघात हुआ। ठीक 5 मिनट बाद 9:30 बजे उद्धव ठाकरे फेसबुक के जरिए, शिवसेना के जरिए तमाम तरह की बातें रखेंगे और उस बातों का क्या तरीका होगा वो देखने लायक होगा। मैं आपको लाइव सुनाऊंगा आपसे थोड़ी देर के बाद, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो अलग अलग तरह की रणनीति है। उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के साथ, यानी बहुमत के लिए 144 विधायक चाहिए और इसमें से शिवसेना के साथ कितने हैं, यानी उद्धव ठाकरे के साथ 53 विधायक एनसीपी के। इसके अलावा उनके साथ कांग्रेस के 44 विधायक हैं, निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं, अन्य 12 विधायक भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं। चूंकि शक्ति प्रदर्शन उनको कल करना होगा और ऐसे में 125 विधायक उद्धव ठाकरे के साथ हैं, यानी कल अगर वो फ्लोर टेस्ट करते हैं, जो आंकड़ा इस समय दिख रहा है उसके मुताबिक वो हट जाएंगे। फडणवीस के साथ में बीजेपी के 106 विधायक हैं। इसके अलावा बागी 39 विधायक उनके साथ हैं। इसके अलावा निर्दलीय 7 विधायक फडणवीस के साथ है। ऐसे में सरकार बनाते हुए फ्लोर टेस्ट में साथ दिख रहे हैं। टोटल विधायकों की बात करूं, अन्य विधायक 10 विधायक भी इनके साथ नजर आ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 162 विधायक हैं, यानी 144 विधायकों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। 162 विधायक देवेंद्र के साथ हैं, तो यानी अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। और जिस बात की जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी, आखिरकार उस खबर पर मोहर लग गई है। उद्धव ठाकरे अब से थोड़ी देर के बाद क्या कहते हैं महाराष्ट्र की जनता से, क्या संबोधित करते हैं, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है राष्ट्र की आवाज में। सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। चूंकि महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होना है, उससे पहले अब से कुछ ही पलों में उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। उद्धव ठाकरे क्या कुछ कहेंगे वो मैं आपको सुनाता हूं। स्क्रीन पर उद्धव ठाकरे बोलना शुरू कर दिए हैं। स्क्रीन पर लाइए उद्धव ठाकरे को। है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उद्धव ठाकरे मराठी में ही भाषण करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करना है और इथपर्यंत आपल्याशी संवाद साधून अतिशय चांगल्या पद्धतीने मी आश्वस्त केलं होतं, सरकार करण्याचं कारण नाही। ज्या सुरुवातच आपण चालू छत्रपती शिवरायाच्या रायगडला असो निधी देऊन तो ते जे काही काम आहे, फार पूर्वीचा किस्सा आहे। त्याच्यानंतरची पुढची वाटचाल आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आणि सहकार्याने इथपर्यंत अतिशय चांगल्या पद्धतीने झाली। सरकार म्हणून काय केलं तर सुरुवातच आपण छत्रपती शिवरायाच्या रायगडला निधी देऊन तो ते जे काही काम आहे ते पुढे चालू ठेवण्यासाठी म्हणून एक सुरुवात केली। हा एक योगायोग होता। नंतर जे इतकी वर्ष आम्ही बोलत होतो शेतकऱ्यांना एक आयुष्य सार्थकी लागलं, तशी एक माझी भावना आहे। ती म्हणजे स्वतः शिवसेना प्रमुखांनी जे नाव शहराला ठेवलं औरंगाबादला संभाजीनगर, त्या संभाजीनगर जिल्ह्याला संभाजीनगर, औरंगाबाद जिल्ह्याला संभाजीनगर हे नाव आज आपण दिलेलं आहे। त्याचबरोबरीने उस्मानाबादला धाराशिव हे नाव दिलेलं आहे। तसंच जिथे मी लहानाचा मोठा झालो आणि आता तर मी मुख्यमंत्री
जे सरकारी कर्मचारी अहोरात्र मेहनत करतात, काम करतात, त्यांना वांद्र्यामध्येच वांद्रे वसाहत जी आहे तिथेच त्यांचं हक्काचं घर मिळावं म्हणून भूखंड सुद्धा आज मंजूर केलेले आहे आपण. अशा अनेक गोष्टी आपण करत आलेलो आहोत. पण म्हणतात ना की एखादी गोष्ट चांगली चालू असली तर त्याला दृष्ट लागते. आता ही कोणाची दृष्ट लागली हे आपण जाणताच. पण आज मला विशेषतः शरद पवार साहेब आणि सोनियाजी आणि त्याचबरोबर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यातील सर्व माझ्या सहकाऱ्यांना खास धन्यवाद द्यायचे आहेत. आज सुद्धा मला आनंद एका गोष्टीचा झाला, त्या नामांतराचा मी तुम्हाला सांगितलं. पण खेद एका गोष्टीचा झाला, दुःख एका गोष्टीचं वाटलं की ह्या ठरावाच्या वेळेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मी, आदित्य, अनिल परब आणि सुभाष देसाई केवळ फक्त 4 शिवसेनेचे मंत्री होते. बाकी सगळे मंत्री तुम्ही जाणता. आणि हा ठराव मांडल्यानंतर काँग्रेस असो वा राष्ट्रवादी काँग्रेस एका अक्षराने त्याला विरोध केला नाही आणि तातडीने त्याला मंजुरी दिली. म्हणून मी त्यांना सुद्धा धन्यवाद देतोय. हे सगळ्यांनी विशेष लक्षात ठेवायला पाहिजे. म्हणजे ज्यांनी आतापर्यंत ते करायला हवं होतं, करून घ्यायला पाहिजे होतं, ते राहिले नामानिराळे, दूर राहिले. पण ज्यांचा विरोध आहे असं भासवलं जात होतं ते सोबत राहिले. आज मी हे आपल्याशी बोलतोय, हे मनापासून बोलतोय. नेहमीच मी आपल्याशी मनापासून बोलतोय. शिवसेनेला 56 वर्ष झाली. 19 जूनला वर्धापन दिन झाला. लहानपणापासून मी शिवसेना काय आहे हे नुसतं बघत नाही तर अनुभवत आलेलो आहे. साधी साधी माणसं, कोण रिक्षावाले, कोण टपरीवाले, अगदी तुम्हाला आश्चर्य वाटेल काही हातभट्टीवाले सुद्धा, त्यांना शिवसेना प्रमुखांनी चांगल्या मार्गावरती आणलं. नगरसेवक बनवलं, महापौर बनवलं, आमदार बनवलं, खासदार झाले, मंत्री झाले. मोठी झाली माणसं मोठी झाली. आणि मोठी झाल्यानंतर ज्यांनी आपल्याला मोठं केलं त्यांनाच विसरायला लागली. ज्यांना आजपर्यंत मोठं केलं, ज्यांना सत्ता आपल्याकडे आल्यानंतर जे काय देता येणं शक्य होतं ते सगळं दिलं, आज सुद्धा ज्यांना जे जे देता येईल ते सगळं दिलं, ती लोक नाराज. आणि गेले 4-5 दिवस म्हणजे मी मातोश्रीला आल्यानंतर सातत्याने मातोश्रीला लोक येत आहेत, महिला येत आहेत, पुरुष येत आहेत, युवक येत आहेत. साधी साधी माणसं, साहेब काळजी करू नका, आम्ही तुमच्या सोबत आहोत, तुम्ही फक्त लढा, आम्ही सोबत आहोत. कमाल आहे. म्हणजे ज्यांना दिलं ते नाराज आणि जे नाही दिलं त्यांना ते हिमतीने सोबत आहेत. ह्याला म्हणतात माणुसकी, याला म्हणतात शिवसेना, याला म्हणतात शिवसैनिक. आणि हेच जे आपलं नातं आहे त्या नात्याच्या जोरावरच शिवसेना ही आजपर्यंत मजबूत उभी राहिलेली आहेत. अनेक आव्हानं आली, ती आव्हानं या साऱ्या लोकांच्या साथीने सोबतीने शिवसेना परतवत आलेली आहे. आता आज सुद्धा न्यायदेवतेने निकाल दिलेला आहे. न्यायदेवता म्हटल्यानंतर न्यायदेवतेचा निकाल हा मान्य असायलाच पाहिजे. आपण आपली बाजू मांडलेली आहे. पण तरी सुद्धा उद्या तातडीने फ्लोअर टेस्ट म्हणजे करोना टेस्ट हा एक भाग, तसं उद्या फ्लोअर टेस्ट हा दुसरा भाग. तर फ्लोअर टेस्ट करण्याचा गव्हर्नर महोदयाने आपल्याला जो आदेश दिलेला आहे तो आदेश, त्याचं पालन करण्याचा निर्णय हा आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. राज्यपाल महोदयांना सुद्धा मला धन्यवाद द्यायचे आहेत की आपण लोकशाहीचा मान राखलात. आपल्याकडे काही जणांनी पत्र दिल्याबरोबर आपण तातडीने 24 तासाच्या आत आम्हाला फ्लोअर टेस्ट करायला सांगितली. त्याचबरोबरीने मी फक्त एक नम्र त्यांना आठवण करून देऊ इच्छितो की लोकशाहीचं पालन झालंच पाहिजे. ते आम्ही पण करणार, सगळ्यांनीच केलं पाहिजे. पण जवळपास 1.5-2 वर्ष विधान परिषदेच्या 12 सदस्यांची जी यादी आपल्याकडे लटकून राहिलेली आहे ती सुद्धा जर का आपण तातडीने मंजूर केलीत अजूनही, तर आम्हाला नक्की आपल्याबद्दल एक जो आदर आहे तो द्विगुणित होईल. महत्वाचा मुद्दा काय की जे दगा देणार असे सांगत होते ते सोबत राहिले. आज सुद्धा मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर अशोकराव मला म्हणाले की मुख्यमंत्री महोदय, आपल्या लोकांचा जर महाविकास आघाडीवरती म्हणजे काँग्रेस राष्ट्रवादीवरती राग असेल तर आम्ही बाहेर पडतो, बाहेरून पाठिंबा देतो, पण त्यांना म्हणा तुम्ही या, असं वेड्यासारखं वागू नका. काल सुद्धा मी आवाहन केलेलं आहे
की काल मी आवाहन केलं, काल प्रत्यक्ष मी स्वतः बोललो नाही, पण मी प्रेस स्टेटमेंट दिलं की ठीक आहे, तुमच्या सगळ्यांची म्हणजे जे काही नाराज लोक आहेत, तुमची नाराजी नेमकी आहे तरी कोणावर? माझ्यावरती आहे, काँग्रेसवरती आहे, राष्ट्रवादीवरती आहे. आज नामांतर केल्यानंतर सुद्धा शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं असं तुम्हाला वाटत असेल तर याच्या पलीकडे मी काय करू? पण आपली जी काय नाराजी आहे ती सुरतला जाऊन सांगण्यापेक्षा, गुवाहाटीला जाऊन सांगण्यापेक्षा मला स्वतःच्या हक्काच्या घरात वर्षावरती किंवा मातोश्रीवरती येऊन का नाही सांगितलं की आम्हाला सगळ्यांना बोलायचंय? मी बोललो असतो. आणि कालही सांगितलं, आजही सांगतोय की तुमच्या भावनांचा नेहमी मी आदर करत आलेलो आहे. आज सुद्धा मी तुमच्या भावनांचा आदर करू इच्छितो, पण काय आहे ते एकदा समोर येऊन बोला, समोर येऊन बोला. मग हे असं मी तुमच्याशी बोलणार, तुम्ही माझ्याशी प्रेसमधनं बोलणार, मी काय बोलल्यानंतर त्याला तुम्ही प्रत्युत्तर देणार, मला या भानगडीत पडायचं नाही. कारण एकदा मी तुम्हाला आणि शिवसैनिकांनी तुम्हाला आपलं मानलं होतं, मी म्हणेन आता त्यांच्याशी वाद आणि लढाया काय करत बसायच्या, किती करायच्या. आज सुद्धा मला मुंबईमध्ये जी काही बातमी आपण सगळे बघतायत, मुंबईमध्ये आता बंदोबस्त वाढवत आहेत केंद्राच्या सूचनेवरून. अनेक शिवसैनिकांना स्थानबद्ध म्हणजे घरातल्या घरात राहा, बाहेर पडू नका अशा नोटिसी जात आहेत. केंद्रीय राखीव दल मुंबईमध्ये दाखल होत आहे. मिलिटरी सुद्धा उद्या येईल. म्हणजे चीन बॉर्डरवरचं संरक्षण सुद्धा कदाचित काढून मुंबईमध्ये आणण्यात येईल. कोणासाठी, कशासाठी? म्हणजे मला खरंच लाज वाटते ज्या शिवसैनिकांनी या सगळ्या आमदारांच्या विजयाचा गुलाल उधळला, संपूर्ण रस्ते त्या गुलालाने बेहोशीने लाल झाले होते, त्यांच्या रक्ताने उद्या मुंबईचे रस्ते तुम्ही लाल करणार आहात का? एवढी माणुसकी विसरलात, एवढं नातं तोडलत. मी आज सांगतो उद्या कोणी शिवसैनिकांनी यांच्या आधीमध्ये येऊ नका, येऊ द्या. कारण उद्या लोकशाहीचा पाळणा हलतोय, नवीन लोकशाही जन्माला येते, त्याचा पाळणा हलतोय. तर त्यांची जी काही सगळी नातेमंडळी आहेत पोलीस दलातील, म्हणजे केंद्रीय राखीव दल असेल, मिलिटरी असेल, पॅरामिलिटरी फोर्स असेल, आणखीन सुद्धा आजूबाजूच्या देशातनं काही सैन्यबंदी आणणार असेल तर आणू द्या. कारण जल्लोषात झाला पाहिजे लोकशाहीचा जन्म. लोकशाहीचा पाळणा हलताना जल्लोष झाला पाहिजे, सगळे कसे कुटुंबीय एकत्र पाहिजेत. तर कोणी शिवसैनिकांनी त्यांच्या रस्त्यात येऊ नये. आणि मी त्यांना सांगतोय की तुमच्या मार्गामध्ये कोणी येणार नाही, तुम्ही या आणि घ्या शपथ. उद्या फ्लोअर टेस्ट आहे. काय होणार? महाविकास आघाडीकडे, शिवसेनेकडे किती आमदार आहेत, मग भाजपाकडे किती आहेत, आणखीन किती आहेत? कशाला ही डोकी फक्त मोजण्यासाठीच वापरायची का कामासाठी वापरायची? हे एक लोकशाहीचं दुर्दैव आहे की या लोकशाहीमध्ये फक्त डोक्याचा वापर हा मोजण्यासाठी होतो, कोणाकडे किती बहुमत आहे, कोणाकडे किती संख्या आहे. मला त्याच्यामध्ये रस नाहीये. मी यापूर्वीच तुम्हाला सांगितलेलं आहे की माझ्या विरोधामध्ये कोण आहेत, किती आहेत, मला त्याच्यात अजिबात रस नाही. पण माझ्या विरोधात एक जरी माझा माणूस उभा राहिला तरी ते मला लज्जास्पद आहे. ठीक आहे, तुमची इच्छा ही प्रमाण. कारण का तुमच्याकडे म्हणजे तुम्ही आता ज्यांच्यासोबत जाणार आहात ते सगळे एकत्र झालं तर कदाचित उद्या बहुमत सिद्ध कराल. मला तो खेळच खेळायचा नाहीये. मला प्रामाणिकपणाने असं वाटतं की ज्यांना शिवसेनेने राजकीय जन्म दिला, शिवसेना प्रमुखांनी मोठं केलं, साऱ्या शिवसैनिकांनी त्यांना मोठं केलं, त्या शिवसेना प्रमुखांच्या पुत्राला मुख्यमंत्री पदावरून खाली खेचण्याचं पुण्य यांच्या पदरात जर पडत असेल तर ते पुण्य त्यांच्या पदरात पडू द्या. मग त्यांच्या पदरात पुण्य पडत असेल तर यांच्यावरती विश्वास ठेवला, हे पाप माझं आहे. आणि ते पाप, त्या पापाची फळं ही अशी भोगावी लागत असतील तर त्याच्यात त्यांचा काय दोष आहे? पण उद्या ते अभिमानाने सांगतील की बघा, शिवसेना प्रमुखांनी आम्हाला इथपर्यंत आणलं, पण आम्ही शिवसेना प्रमुखांच्या पुत्राला खाली उतरवला की नाही, हे पुण्य घेऊन ते छाती पुढे काढून गावागावात फिरतील. हा त्यांचा आनंद आहे, तो आपण हिसकावून घेऊ शकत नाही आणि हिसकावून घेऊ नये. ठीक आहे, अशा गोष्टी होत असतात, अशा गोष्टी जात असतात. मला मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची खंत अजिबात नाहीये. कारण मुळामध्ये माझी तशी इच्छा होती नव्हती हे तुम्हाला माहिती आहे. तुम्ही चांगलं ठाकरे कुटुंबियांना चांगलं ओळखता. आम्ही कुठेही हापापले होऊन जात नाही. आम्ही जे काय करतो ते साध्या शिवसैनिकासाठी, मराठी माणसासाठी आणि होय हिंदूंसाठी आम्ही करतो. मग उगाच गुळाच्या ढेपेला मुंगळा चिकटून बसतो तसं चिकटून बसणारा मी नाही.
मी गेल्या बुधवारीच आपल्याला सगळ्यांना सांगून वर्षा हे निवासस्थान, शासकीय निवासस्थान सोडलं, माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो, आपल्या मातोश्रीमध्ये आलो. आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे. आजपर्यंत आपण सगळ्यांनी खूप प्रेम दिलं, खूप आशीर्वाद दिले. ठीक आहे, मी काही घाबरणारा नाही, मी डरणारा नाही. पण त्याच बरोबरीने कारण नसताना उद्या जे काही बंदोबस्तामध्ये शिवसैनिकाचं रक्त सांडेल, त्या पापाचे धनी जे असतील त्यांना होऊ द्या, मी नाही होणार. म्हणून मी शिवसैनिकांना सुद्धा सांगतोय की उद्या अजिबात मध्ये येऊ देऊ नका. त्यांचा आनंद त्यांना लुटू द्या, त्यांचा गुलाल, त्यांचे त्या शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचलं, शिवसेना प्रमुखांच्या मुलाला मुख्यमंत्री पदावरून उतरवलं, त्याचे पेढे त्यांना खाऊ द्या आणि त्यांना ज्यांना वाटायचे त्यांना वाटू द्या. तो गोडवा त्यांना लख लाभो. मला तुमच्या प्रेमाचा गोडवा पाहिजे, मला तुमच्या आशीर्वादाचा गोडवा पाहिजे. हा कोणी हिरावून नाही घेऊ शकत. आज सुद्धा मी माझ्याकडे काही व्हिडिओ आले, वारकरी सांगतायत की आम्हाला मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेजींच्या हस्ते विठू माऊलीची पूजा व्हायला पाहिजे. पण त्यांना सुद्धा मी सांगतोय की शेवटी माऊलीची इच्छा आणि जे काय होईल ते चांगलं होईल, ते चांगलंच होईल. आणि हे चांगलं करण्यासाठीच मला पुन्हा एकदा सगळ्यांची साथ, सोबत, आशीर्वाद पाहिजे, प्रेम पाहिजे. आजपर्यंत तुम्ही मला भरभरून प्रेम दिलं. जे जे मी तुम्हाला सांगत आलो ते तुम्ही ऐकत आलात. या सर्व काळामध्ये देशात ठिकठिकाणी दंगली झाल्या, जातीय दंगली झाल्या, पण महाराष्ट्रामध्ये दंगली झाल्या नाहीत. ह्याचं कारण केवळ आणि केवळ तुम्ही, समजदार माझी महाराष्ट्रातली जनता. आपण अगदी सीए, एनआरसीच्या वेळेला सुद्धा इतरत्र दंगली पेटल्या होत्या, महाराष्ट्रामध्ये दंगल झाली नाही. मुस्लिम बांधव सुद्धा त्याच्यामध्ये आले, होय, जरूर उल्लेख केला पाहिजे. त्यांनी सुद्धा ऐकलं, त्यांनी सुद्धा आलं ऐकलं. हे सगळं चांगलं चालू असताना हे असं अनपेक्षित होतंय. मला विचारलं अनपेक्षित असं सगळं घडतंय. म्हटलं मी आलोच होतो अनपेक्षितपणाने, आता जातोय अपेक्षितपणाने. जातो म्हणजे कुठे जात नाहीये, मी इकडेच राहणार आहे. पुन्हा मी शिवसेना भवनमध्ये बसायला सुरुवात करणार आहे, पुन्हा माझ्या शिवसैनिकांना भेटायला सुरुवात करणार आहे. आणि पुन्हा एकदा नवीन भरारी मारणारे सगळे जे काही तरुण, तरुणी आणि माझ्या माता भगिनी आहेत त्यांना सोबत घेऊन एक नवीन शिवसेनेची वाटचाल. नवीन म्हणजे शिवसेना तीच आहे, शिवसेना आपलीच आहे. शिवसेना कधीही आपल्यापासून कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही, अजिबात नाही. ना शिवसेना हिरावून घेऊ शकत, ना तुमच्यापासून आम्हाला ठाकरे कुटुंबियांना कोणी हिरावून घेऊ शकत. आपण इथेच राहणार आहोत. आणि जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय, त्याचप्रमाणे मी माझ्या विधान परिषद सदस्यत्वाचा सुद्धा राजीनामा देतो आहे. कारण मी पुन्हा येईन असं बोललोच नव्हतो, तरी सुद्धा मी आलो होतो. जिथे मला जायचंच नव्हतं तिकडे मी गेलो होतो. आता मी आहे तो तुमचा आहे, तुमच्या सोबत आहे. परत एकदा माझ्या सोबत असलेल्या सर्व सहकाऱ्यांचं, म्हणजे जे मंत्रिमंडळ आहे त्यांचं, काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आमदार, सगळे सहकारी, आता सहकारी सुद्धा जिकडे फळं दिसतात तिकडे ते पलटतात, जाऊ द्या, तो मानवी स्वभाव आहे. खास करून शासकीय यंत्रणेचं, मग ते सगळे सचिव, पोलीस यंत्रणा, कलेक्टर, सगळ्यांचंच मी मनापासून ऋण व्यक्त करतो. परत एकदा सगळ्यांना धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, उद्धव ठाकरे ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है फेसबुक के जरिए. जिस बात का कयास लगाए जा रहे थे उस बात का इस्तकाल हो गया. उन्होंने कहा कि उन्हें कोई अफसोस नहीं है सीएम पद छोड़ने से पहले. फ्लोर टेस्ट से पहले उन्होंने अपने इस्तीफा सौंप दिया है. उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, उन्होंने कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा देता हूं. फ्लोर टेस्ट से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने महाराष्ट्र की जनता से, आवाम से उन्होंने बातचीत की है. क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है, उसमें वो हिस्सेदारी जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बागी विधायकों की जो गुट थी वो तैयार हो गई है. पीयूष शुक्ला लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए. पीयूष, जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी आखिरकार वही हुआ. न्यूज इंडिया की खबर पर मोहर लग गई कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, आखिरकार जनता के सामने आके इस्तीफा दे दिया और अब सूबे के अगले मुख्यमंत्री कल 11 बजे तस्वीर साफ हो जाएगी.
बिल्कुल, जब आपसे हमारी बातचीत शुरू हुई थी इस बुलेटिन की शुरुआत में, तो आपने पूछा था कि क्या स्थितियां बन रही हैं, क्या दिखाई दे रहा है, तो मैंने कहा था मैं राजभवन पे खड़ा हूं, अभी राजभवन शांत है। लेकिन अब आपको तस्वीर दिखाता हूं, राजभवन के सामने आप देख सकते हैं मीडिया का किस तरह से जमावड़ा हो चुका है, पुलिस फोर्स लगाई जा चुकी है। मतलब अब से थोड़ी देर का वक्त है जब उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे राजभवन और यहां पर पूरी औपचारिकता पूरी करके अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कुल मिलाकर उन्होंने जनता के सामने फेसबुक लाइव के जरिए अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब औपचारिकता यहां राजभवन में पूरी की जाएगी। सरफराज जी, बिल्कुल, मैं आपको एक जानकारी दे दूं पीयूष, उद्धव ठाकरे नहीं आएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री राजभवन आएंगे और वो अपना इस्तीफा, जो उद्धव ठाकरे साहब का इस्तीफा है, वो गवर्नर साहब को देंगे। दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं। दीपक, भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त खुशी का माहौल है और जिस बात की उम्मीद लगातार हम कर रहे थे, बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी फ्लोर टेस्ट में अपने मकसद में कामयाब होगी और सरकार बना लेगी, आखिर वो वक्त आ ही गया। बिल्कुल सरफराज जी, देखिए जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी, अब उसका बिल्कुल परिणाम निकलता आ रहा है। कि देखिए करीब बात किया तो 7 बजे जो मातोश्री के जो सोर्स है, उनसे मैंने जब बात किया था तो उनका कहना था कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आता है तो उद्धव ठाकरे सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, और वही हुआ। अब सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो कहीं ना कहीं अब कल या तो कल 12 बजे के बाद या कल शाम तक देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। पीयूष बताइए, क्या खबर आपके पास? पीयूष बताइए। गोवा एयरपोर्ट पर जो बागी विधायक पहुंचने हैं, वो उनके लिए बस जो है वो लग गई है, वो शायद प्लेन उनका लैंड हो गया है। अब से थोड़ी देर बाद वो गोवा एयरपोर्ट के बाहर निकलते नजर आएंगे। सरफराज जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष और दीपक, आप दोनों का इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखेगा। पल पल की अपडेट आप न्यूज इंडिया को देते रहना। कि इससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि राष्ट्रीय आवाज में मैंने आपको बताया था कि जो तमाम विधायक हैं वो गुवाहाटी से गोवा जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री होंगे, एकनाथ शिंदे सूबे के अगले उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं और मिनिस्टरों के नाम भी फाइनल हो गए हैं। और सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। कल फ्लोर टेस्ट होगा, आगे की तस्वीर साफ होगी और कुछ ही दिन में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये थी आज राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।